Ready? Today we are trying the systematic analysis of acidic and basic gravity. The first test that you have to do is the physical test of your salt. Look at the salt and see in what state it is. So our salt now is crystalline and colorless. So while you write in your observation, write it as in the physical state, crystalline solid, and in the color, colorless. For the inference of color, you write absence of colored salts. Bracket में Cu2 plus, Fe2 plus, Ni2 plus, etc. Next test is you have to try whether your salt is soluble in water or not. You take small amount of salt, add to it water, and generally the salt that we give you will be water soluble. हम आपको water insoluble salts नहीं देंगे, ठीक है? आपका salt water में soluble है. Next test that we have to do is, पहला हो गया solubility का, इसका कोई observation inference नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है water soluble salt. Next test, dry heating test. In that, you will take a dry test tube, take your salt in that and heat. And you have to check what color gas is involved. Yeah, is there any change in the color of your salt? ठीक है, चलिए आइए. Okay. In the dry heating test, आप ऐसे salt ले रहे हैं और हीटिंग का प्रोसीजर पहले भी बता रखा है. अपनी तरफ रख के मत करिए, अपने फ्रेंड की तरफ रख के मत करिए, ऐसे अपोजिट साइड पे रखिए. अब क्या क्या आप देख सकते हैं, कलर्स देख सकते हैं. अगर इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा तो एक क्रैकलिंग साउंड होगा और ऊपर वाटर वेपर्स कंडेंस होते हुए दिखाई देंगे. तो जो भी ऑब्जर्वेशन है हमें नोट करना है. वो हमें एक आइडिया देता है कि हमारे सॉल्ट में कोई स्मेलिंग कंपाउंड है या नहीं, एसिटेट, एमोनियम, ऐसा कुछ है या नहीं. ये हमने हीट किया. आप कैमरे में देखो, यहाँ पे आपको ये बबल्स भी दिखाई देंगे और ऊपर वाटर वेपर्स कंडेंस होते हुए दिखाई देंगे. तो मतलब ये जो सॉल्ट अभी आपके हाथ में है, दिस इज हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. बाकी हमें कोई स्मेलिंग गैस नहीं मिली है, तो हम लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ एमोनियम, एसिटेट आयन. ओके, दिस इज ड्राई हीटिंग टेस्ट. ये हमारे सॉल्ट के बेसिक टेस्ट होते हैं, जो हम आइडिया लगाते हैं कि हमारा सॉल्ट क्या हो सकता है. थोड़ा कूल हो जाए फिर हम इसे वॉश कर लेंगे. नेक्स्ट टेस्ट इज फ्लेम टेस्ट. फ्लेम टेस्ट का शॉर्टकट जो आप करेंगे वो ये, टेक योर सॉल्ट इन ए क्लियर स्पैचुला, ठीक है, एंड हीट इट. अगर आपके पास बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम होगा तो इसमें आपको कलर्ड फ्लेम्स दिखेंगे, ग्रीन, ब्रिक रेड या क्रिम्सन रेड. अभी लेट्स सी ये प्रेजेंट है या नहीं वो हम बता सकते हैं. आपको ब्लू फ्लेम ही रखना है, ठीक है, मतलब ये कंप्लीट कंबशन हो रहा है, इसमें खुद का कोई कलर नहीं होना चाहिए. एंड टेक योर सॉल्ट एंड हीट इट. ये भी हम शॉर्टकट में बता रहे हैं. कोई कलर्ड फ्लेम्स हमारे पास नहीं है, तो आपका ऑब्जर्वेशन हो गया एब्सेंस ऑफ कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम. तो आपको पता चल गया ये आयंस मैंने नहीं लिख लो फ्लेम टेस्ट में, एब्सेंस ऑफ कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम. अब जब हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे तो क्या कलर्स आते हैं वो आपको पता चलेंगे. ये शॉर्टकट था. एक्चुअल टेस्ट जो इसका होता है, ये प्लैटिनम वायर. तो इस प्लैटिनम वायर का आपको लूप बनाना होता है. आप इस तरह से इसका लूप बनाते हैं, ठीक है. एंड इसमें थोड़ा सा अपने सॉल्ट का पेस्ट या सॉल्ट, तो सॉल्ट का पेस्ट बनाने के लिए भी हमें कंसंट्रेटेड HCl लेना होता है. बॉटल है शायद यहाँ कंसंट्रेटेड HCl लिखा होगा देखिए. ओके, तो आप ऐसे लूप लेंगे. जो बेरियम का सॉल्ट हम कर रहे होंगे मैं आपको स्पेशली बताऊंगी. ऐसे लूप में हम अपना सॉल्ट लेके उसको हीट करके देखेंगे. फाइन, बेरियम वाला तो उसमें करके दिखाते हैं. तो ये एक्चुअल टेस्ट होता है. अभी फिलहाल आप एग्जामिनेशन में इससे कर सकते हैं. ये शॉर्टकट बता दिया मैंने. नेक्स्ट, अब हम एसिडिक रेडिकल स्टार्ट करेंगे. तो राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल.
कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है? 3, डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड इंडिपेंडेंट। तो पहले डाइल्यूट H2SO4 से आपको स्टार्ट करना है। टेस्ट ट्यूब, सॉल्ट, एंड सॉल्ट की क्वांटिटी देखो मैं कितनी कम लेती हूँ, बहुत ज्यादा सॉल्ट नहीं लेना है। सॉल्ट यू विल ऐड डाइल्यूट H2SO4 to it। ये आपको सब अपने टेबल्स कर देगा। आज कई देखिए कोई ब्रिस्क एफर्वेसेंस तो नहीं आ रही है, कोई पंजेंट रॉटन स्मेल तो नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ऑब्जर्वेशन में लिखिए, यहाँ लिखा मैंने डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट। एक्सपेरिमेंट में लिखो डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट। ऑब्जर्वेशन में नो कैरेक्टरिस्टिक चेंज, एब्सेंस ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फाइड H2-। क्लियर? जब आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो डाइल्यूट H2SO4 वाले में सेंटेंस लिखो, टेक सॉल्ट इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड ऐड डाइल्यूट H2SO4। फिर आपने देखा नो कैरेक्टरिस्टिक चेंज, इन्फ्लुएंस में एब्सेंस ऑफ कार्बोनेट एंड H2-। नेक्स्ट हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट करना है। नेक्स्ट हेडिंग होगी कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट। ये ग्रुप हम चेक करते हैं किस किस के लिए? क्लोराइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट, एसीटेट। अब देखते हैं कोई इसमें से अवेलेबल है या नहीं। फिर से आप सॉल्ट लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको इसमें ऐड करना है। H2SO4 एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, कंसंट्रेटेड वेरी डेंजरस एसिड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट। और जितना मिनिमम डाल सके उतना मिनिमम डालिए, ज़्यादा इसे नहीं डालना है। आप पे भी नहीं गिरे, आपके फ्रेंड पे भी नहीं गिरे, ठीक है? ये तो मुझे अभी कोई फ्यूम्स नहीं दिखाई दे रही, मुझे कोई ब्राउन कलर की फ्यूम्स नहीं मिल रही, कोई गैस नहीं है या कोई विनेगर स्मेल नहीं है। आप चाहें तो एक बार इसको स्लाइटली लिखो, टेक सॉल्ट इन द टेस्ट ट्यूब एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड ऑब्जर्व। अब इसके साथ हीटिंग, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। इसको हीट करके देखिए। आई हैव नॉट गॉट एनीथिंग। तो नो कैरेक्टरिस्टिक चेंज, क्या क्या नहीं मिला मुझे? ब्राउन गैस नहीं मिली, कोई पंजेंट स्मेल नहीं मिली, मुझे कोई विनेगर स्मेल नहीं मिली, ठीक है? नो कैरेक्टरिस्टिक चेंज, एब्सेंस ऑफ क्लोराइड, नाइट्रेट, एसीटेट, ऑक्सलेट। थोड़ा ये कूल हो जाए फिर वॉश करके। अब हम लास्ट टेस्ट पर आ गए। तो हमने सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है, सॉल्ट सोल्यूशन है, divided in 2 parts, and 1 part will add HCl and BaCl2. HCl, dilute HCl, dilute HCl and BaCl2, barium chloride, BaCl2. See, white precipitate. So this indicates presence of सल्फेट। तो एक्सपेरिमेंट कॉलम में आपने लिखा है सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट नहीं, सॉल्ट सोल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl प्लस BaCl2 सोल्यूशन, वाइट प्रेसिपिटेट। इसका सेकेंड टेस्ट, सॉल्ट सोल्यूशन प्लस एसिटिक एसिड रखा होगा, देखो डाइल्यूट एसिटिक एसिड किस टेबल पे है? लेड एसिटेट भी चाहिए मुझे, एसिटिक एसिड ओपन कर। तो एसिटिक एसिड ये हम इससे डालेंगे अपने सॉल्यूशंस को एसिडिफाई करना है। पहले HCl से किया था, एसिटिक एसिड, लेड एसिटेट, वाइट PPT, राइट? तो अगर आपके ये 2 टेस्ट आ जाते हैं, इसका मतलब है आपका सल्फेट कंफर्म हो गया, सल्फेट कंफर्म। क्लोज करो, अब ये सारे वॉश करो, स्क्रू वाला थोड़ा